एक बड़ी पुरानी कहावत है, तू डाल डाल तो हम पात पात। और ये कहावत चरितार्थ होती है सरकार, प्रशासन, कर्मचारी और अधिकारियों पर। सरकार की चाहत होती है कि हम डाल डाल चलें, लेकिन कर्मचारी, अधिकारी पात पात चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मामला फंस जाता है। एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ये देखिए एक चिट्ठी है, इसमें है आरओ तथा एलईडी क्रय हेतु उपलब्ध कराए गए लिमिट के संबंध में। इसमें एक लाइन और है कि 19,25,000 रुपये मात्र की लिमिट निर्धारित की गई है आरओ तथा एलईडी के लिए, जिसमें ये एक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जहानाबाद का ये कहना है कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि सीडीपीओ के द्वारा आरओ तथा एलईडी क्रय हेतु हस्ताक्षरित चेक की मांग की जा रही है और 24 घंटे के अंदर जो है, ये स्पष्टीकरण एक तरह का है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा वरिष्ठ पत्रकार राहुल समीरा जी, जिन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर भी किए हैं और कार्रवाई भी हुई है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को राहुल समीरा जी? सबसे पहले तो मिर्जा जी और ईसा चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरह आपने चरितार्थ वाली बात बोली, तो मैं भी एक बात बोलूँगा। सर्वप्रथम अपनी बातों को मैं रखना चाहूँगा, यहाँ तहजीब बिकते हैं, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो कई बेईमान बिकते हैं। बहुत। तो जो ये आंगनवाड़ी है, ये आंगनवाड़ी नहीं है, आप कह सकते हैं कि एक जो भ्रष्टाचार की पूरी प्रकाष्ठा, वो जो हड्डियों के डीएनए तक में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, लगभग लोगों के वो डीएनए में भ्रष्टाचार कण कण और डीएनए की एक एक इकाई में जाके बैठ चुकी है। फिलहाल ये रत्नी फरीदपुर का ये मामला है सर। बिल्कुल वो मामला जिस तरीके से मीडिया में आया और सभी लोगों के संज्ञान में आया, ये तो मतलब आप कह सकते हो कि ये आंगनवाड़ी, मतलब आप कह सकते हो कि ये इनका भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, इनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भ्रष्टाचार करना ये अपना मूल सिद्धांत मानते हैं और ये उसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अरे बिल्कुल टेक्निक है, जुगाड़ है, बिना जुगाड़ टेक्नोलॉजी के, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया। अभी इन्होंने चिट्ठी में ये चिट्ठी इन्होंने दिखाया मिर्जा जी, इसमें जो ये कहा कि चेक नहीं, ये लोग भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हैं कि अपने फायदे के लिए चेक साइन करके क्या नया चेक प्रिंट करा के मंगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक ब्लॉक की बात नहीं है। आप जहानाबाद एक बार कैमरा लेके अपने टीम के साथ घूम जाइए, किसी भी सेंटर पर अगर पर्याप्त बच्चे जो आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना के जो प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं होता। ये पूरा जहानाबाद नहीं, पूरा बिहार जानता है सर कि एक सेंटर से 3,000 रुपया सीडीपीओ लोग वसूलती है। तो ये रत्नी फरीद का ये मामला, इसको कैसे देखते हैं? इस पर बिल्कुल इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चेक वापस किया जा रहा है अब, जैसा कि नहीं, मिल रहा है। अब कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, तो होली कैसे होगा? इनकी चोरी पकड़ी गई, तो चोरी पकड़ी गई तो अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जैसे जख्म को मलहम पट्टी की जाती, तो मलहम पट्टी करेंगे ना। मलहम पट्टी। ये चिट्ठी क्यों निकली? नहीं, ये चिट्ठी इस बात का प्रमाण है। ये चिट्ठी इसलिए निकली कि उस जगह पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और इतना ही नहीं, प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। मैं तो जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें न्याय संगत और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये आखिर क्यों होता है समीरा जी, जबकि सरकार सैलरी भी अच्छा देती है, सारी सुविधाएं देती है, इसके बावजूद इतने बड़े बड़े मुंह क्यों लोग फाड़ते हैं? देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है। और जो चोर होता है, आप सुनते होंगे, चोर कितना भी चोरी कर ले, उसका तन मन और धन खाली होता है। तो मैंने फिर कहा, वो कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, मैंने कई भ्रष्टाचारियों को देखा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। नहीं, तो बहुत सारा, बहुत लंबी लड़ाई चली। एसपी आदित्य कुमार थे, उनके खिलाफ भी मैं लिखा था, और कई लोग हैं भाई जिनके खिलाफ मैंने आवाज को बुलंद की।
और सीडीपीओ पर कार्रवाई भी हुई थी। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। सुषमा रानी जहानाबाद में सीडीपीओ थी, मैंने सस्पेंड करवाया। बाला मुरुगन कलेक्टर थे, उसके बाद सोनिका मंदिलवार थी उल्लासगंज में, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। लेकिन अब चूंकि इतना गंदा और इतना भ्रष्टाचार आंगनबाड़ी में फैल गया है कि अब तो हम उसके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, या उन चीजों की तरफ मैं देखना भी मुकम्मल नहीं समझता हूं। लेकिन आपने अच्छा एक ये समाज हित में ये मुद्दा उठाया है, बच्चों के लिए ये सब सारा। अरे बच्चों का जूठा खा जाएगा भाई, साला थाली छीन लेगा ये लोग। तब ये लोग किसी, मतलब क्या कहा जाए, मतलब इन लोग के पास कोई जमीर नाम की चीज नहीं। आप समझो, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आंगनवाड़ी में कौन जाता है? ना राहुल समीरा का बच्चा जाएगा, ना अलंकृता पांडे जी का बच्चा जाएंगे, और ना अपरजित लोहान जी के। वहां कौन जाएगा? जो समाज के सबसे पिछड़े पौधान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका बच्चा वहां जाता है। और ये लोग इतने इमोशन लेस हैं कि उस बच्चे के थाली से भी उसका खाना छीन कर और अपने पेट को भरना चाहते हैं। ये लोग उस लेवल पे भ्रष्टाचारी हैं। कैसे रुकेगा ये सब? ये रुकेगा अब इसमें सबसे पहले तो देखिए, एक्चुअली एक पूरी सिस्टम बन गई है, तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप भी सुधार सकते हैं, हम भी सुधार सकते हैं। जब तक एक पूरा उसके प्रति लोग एकजुट होकर और हल्ला नहीं बोलेंगे। अब ये मामला आया है, अब ये फाइलों में देखिएगा, ये दब के रह जाएगा। हो सकता है जुगाड़ तकनीक इसमें लग जाए, थोड़ा पैकेट वैकेट होता है ना, 2 लाख 4 लाख वाला पैकेट इधर उधर भी चला जाए, तो चला जाएगा। तो फिर फाइल जो है ना, देखिए जो चोर आदमी होता ना है, मैं बताता हूँ, चोर हो या भ्रष्टाचारी हो, वो चोर बहुत देर तक टिक नहीं पाता है। मैंने बहुत बड़े बड़े चोर देखे हैं, और आपने भी देखा होगा कि एक से एक, यहाँ पर आलोक कुमार डीआईजी था, वो जेल गया, आदित्य कुमार डीआईजी जेल गया, गिनती नहीं है भाई कितने आईएएस आईपीएस जेल में बंद हैं अभी भी। राकेश अस्थाना सीबीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। सुधार नहीं दिख रहा है। सुधार, मैंने वही कहा ना, पकड़े गए तो चोर और ना पकड़े गए तो जय हो। तो ये लोग जय हो लोग वाले में से हैं। जब तक इनके जो ये व्हाइट कॉलर जो है ना, इसमें ये लोग जो निर्मा सामुन आता था ना, एकदम उसको मार के एकदम कॉलर को टाइट करके, इसको बोल सकते हैं हम सफेद पोश भ्रष्टाचारी। तो राहुल समीरा युवा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सारी बातें इन्होंने की भ्रष्टाचार को लेकर। चिट्ठी भी मैंने आपको सुनाई कि आखिर ये चिट्ठी क्यों निकली। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लगा, तभी ये ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा ये चिट्ठी निकाली गई, सीडीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। अब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, या होती भी है, या सब यूं ही दब कर रह जाती है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।